आत्मा नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में पानी के बारे में बात किया था, अभी भोजन के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुनीता नाटा, कोलकाता, इंडिया से। भोजन सब करते हैं बचपन से लेके जब जब बच्चा पैदा होता है, पहले दिन से लेके अंत तक। और जिस दिन हमारी भूख बंद हो जाती है, अनाज बंद हो जाता है, मतलब हम मृत्यु के करीब हो जाते हैं। मतलब बॉडी सिग्नल दे रही है कि धान बंद हो गया, मतलब आप मृत्यु के बहुत करीब हो। लेकिन हम इस भोजन को कभी इम्पोर्टेंस उतना नहीं देते। सेटिस्फैक्शन के लिए, टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए खाते हैं। लेकिन ये भोजन हमारे शरीर को, जो एकदम छोटे बच्चे से लेके आज तक विकसित अडल्ट के रूप में है, उसको बनाता है। तो उसे हम कभी भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे हमारी फैमिली में ट्रेंड है खाने का, वैसा ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कभी अपने भोजन के बारे में न जागरूक हुए हैं, न कभी नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमने लिया है भोजन के प्रति। तो आज थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा ध्यान ले जाएं। बहुत कुछ आप इंटरनेट पे सर्व करते हो, भोजन के बारे में भी सर्व करें। सर्व करने का मतलब ये नहीं है यूट्यूब देखें, ज़रूरी नहीं है सब जगह आपको पर्याप्त मात्रा में सही नॉलेज मिले। या इन्वेस्ट करना अच्छा होगा कोई अच्छी किताब में, जहाँ भोजन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, समझाया गया है। या कोई न्यूट्रिशन डाइटिशियन जो अच्छा नॉलेज रखते हैं, या कोई हेल्थ कोच जो अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भोजन में हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए, ये थोड़ा सा हम मोटे तौर पे समझ लें। बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है भोजन को। फूड को, हमारी प्लेट पे जो भोजन होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, थर्ड है फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी कुछ हमें ज़रूरत होती है, तो उसको विटामिन्स एंड मिनरल्स बोला जाता है, जो एकदम कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में, मिली लीटर की मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है। वो ये जो विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चीज़ें हैं, हमें सभी भोजन से मिलती है। वेजिटेरियन जो डाइट है, उसमें हमारे रिस्ट्रिक्शन रहता है कुछ चीज़ों की। जैसे हमारे वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी रहती है। दालों के अलावा हमारे पास कम सोर्स है प्रोटीन का। हालांकि हर भोजन में थोड़ा ना थोड़ा प्रोटीन तो रहता ही है। तो पहले रूप में हम समझें कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे आज अगर आपने कार्ब खाया, तो आज की जो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी है, काम कर रहे हो, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप फिजिकली मोर एक्टिव हो तो आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। फिजिकली लेस एक्टिव हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट की बहुत लेस ज़रूरत है। आप सेडेंट्री लाइफ जी रहे हो या बेड रिडन हो तो आपको कार्ब्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत कम मात्रा में आप कार्ब्स लोगे तो हो जाएगा। आप समझे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे बालों को, हमारे मसल्स को, हमारे नेल को, हमारे स्किन को, जो भी टिश्यूज़ हैं, वो सब कुछ प्रोटीन से बने हुए हैं। तो हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत है, जो कि नज़रअंदाज किया जाता है भोजन में। जैसे दाल चावल खाते हैं, दाल प्रोटीन है और चावल कार्बोहाइड्रेट है। तो हम जनरली चावल ज़्यादा खाते हैं और दाल बहुत कम मात्रा में खाते हैं। तो जो बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है उसे हम कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। बहुत लोग हैं जिनकी डाइट में अगर सुबह से शाम तक देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा नहीं के बराबर मिलती है। कार्बोहाइड्रेट या जैसे रोटी खा ली, सब्जी खा ली और चावल खा लिया, पुलाव खा लिया, जिसमें कोई मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो आपके मसल्स धीरे धीरे वीक होंगे, आपके बाल धीरे धीरे वीक होंगे, आपके नेल्स धीरे धीरे वीक होते जाएंगे। आपके नर्व्स जो है, वो भी नर्वस सिस्टम है, उसको भी प्रोटीन की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में लाने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है। आपके मसल टोनिसिटी बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है। तो हमारे जनरल इंडियन डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। अब्रॉड लोग नॉनवेज खाते हैं तो फुल ऑफ प्रोटीन होता है, तो उन्हें यह प्रॉब्लम कम रहती है। बेसिकली एक और देखा गया है कि आजकल जैसे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर आपको प्रोटीन बंद करा देता है। तो क्या ये हमें फ़ायदा देता है या ये हमारे लिए नुकसानदेह है?
प्रोटीन बंद कराना सॉल्यूशन नहीं है, उस ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करना सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब प्रोटीन बंद हो जाता है तो हमें रिजल्ट्स में पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाता है, तो हमको लगता है हम ठीक हो रहे हैं, जबकि हम ठीक नहीं हो रहे। जो पैरामीटर्स नेगेटिव आ रहे थे वो नेगेटिव की जगह थोड़ा सा पॉजिटिव आना शुरू हो गया, लेकिन बॉडी पे असर इसका अभी भी नेगेटिव ही पड़ रहा है। तो कोशिश करें अपने ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करें, बट प्रोटीन डिफिशिएंसी न आने दें। प्रोटीन का इंटेक पर्याप्त मात्रा में करें। आपके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, आपकी एज के अकॉर्डिंग भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सीवियर केसेस ऑफ किडनी फेलियर में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम की जाती है। उस केस में पेशेंट बेड रिडन भी हो जाता है, उसके मसल मूवमेंट भी उतने नहीं होते हैं, तो फिर उसको थोड़ी मात्रा में अगर प्रोटीन जाए तो भी सफिशिएंट है। थर्ड थिंग आता है फैट। जनरली एक मिथ होती है कि टोटल फैट बंद कर देना चाहिए। फैट आपकी हेल्दी फैट्स जो है वो हर भोजन में मिलता है, थोड़ी न थोड़ी मात्रा में। सबसे ज़्यादा हेल्दी फैट आपको मिलता है गाय के घी में, या फिर जो देसी घी है उसमें। दूसरा है ड्राई फ्रूट्स में, नट्स में, ये सब। इवन ग्राउंड नट्स में भी उतना ही हेल्दी फैट है जितना आपके आमंड ऑयल में है। तो ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ, अपने तिल में भी उतना ही अच्छा फैट है और राई में भी उतना ही अच्छा फैट है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें अब भोजन में, ताकि आपको हेल्दी फैट मिलता रहे। हेल्दी फैट क्यों ज़रूरी है? आपके इंटेस्टाइन्स के वॉल्स की, आपके नर्व्स की फ्लेक्सिबिलिटी, चिकनाहट लाने के लिए, आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन लाने के लिए, आपके ब्रेन को फैट सेल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना आपके ब्रेन को शुगर, ग्लूकोज और फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है और फैट लेवल कम हो जाता है तो आपकी न्यूरॉन्स ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो आप बैलेंस करें उसे, कोशिश करें आपके डाइट में वो भी इंक्लूडेड है। अब बारी आती है विटामिन्स और मिनरल्स की। जो विटामिन्स और मिनरल्स जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी जो वेजिटेबल बाज़ार में आते हैं, सीजनल, नॉन सीजनल में आपको अब्जॉर्प्शन नहीं लेगा, क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, बाहरी क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करेगा उसे अब्जॉर्ब करने की। आजकल 12 महीना हर समय सब कुछ मिलता है। नेचर ने हमें सीज़न के हिसाब से फल सब्जियां दी है, तो कोशिश करें सीज़न के फल सब्जी जो भी आ रहे हैं पर्याप्त मात्रा में लें, तो आपको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, विटामिन्स मिल जाएंगे, बाहरी विटामिन्स की ज़रूरत नहीं होगी। एक और मिथ है कि विटामिन की गोली खा ली तो अब आपको विटामिन रिच फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन की गोली आपको विटामिन नहीं प्रोवाइड करती, जो आप फूड में विटामिन खा रहे हो उसे अब्जॉर्ब करने में मदद करती है। तो फूड तो एनीवे आपको विटामिन रिच ऐड करना ही है। अगर आपकी विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो कुछ दिन के लिए आप गोलियां ले लीजिए अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए कि आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दोगे, अपने आप आपके विटामिन अब्जॉर्प्शन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान दें अपने फूड के ऊपर, अपने प्लेट के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड को ऐड करें अपने फूड में। अल्कलाइन होता है, जितना ज़्यादा कम पका है उतना एसिडिक कम होता है फूड। हमको लगता है कि हम पका के खाते हैं वो ज़्यादा ही हेल्दी है, ऐसा नहीं है। जैसे ही फूड पकता है, हमारे इस प्रोसेस से हम पकाते हैं, ओवर कुक करते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे फूड के बारे में ही। थैंक यू सो मच। इस दौरान थोड़ा सा फोकस कर लें अपनी प्लेट पे, अपने भोजन पे, और आज के दिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब जा रहे हैं क्या। अगले हफ्ते हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, क्या क्या फूड है जिसमें प्रोटीन है, और क्या फूड है जिसमें हम फैट इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या विटामिन्स हैं जो हमें ज़रूरत है। कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन से विटामिन ऑयल सॉल्युबल है। कई बार हमें मिथ है, हम ओवरडोज कर लेते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर ज़्यादा खाते हो नुकसान नहीं करता, बट ऑयल सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा खाते हो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। तो अगले वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।